नमस्ते दोस्तों। शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। पुअर एयर क्वालिटी इज़ अ डेंजर टू पब्लिक हेल्थ। जो पुअर एयर क्वालिटी जो होती है वो पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर कैसे होती है, और अगर हमें इससे बचना है तो हमें कौन सा अप्रोच अपनाना होगा, कैसे होलिस्टिक अप्रोच हम अपना सकते हैं। देयर मस्ट बी मॉनिटरिंग ऑन रियल टाइम बेसिस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पुश टूवर्ड्स द बिहेवियरल चेंज ऑफ सिटीजन। हम AQI कैसे रियल टाइम बेसिस पे मेजर कर सकते हैं, इस आर्टिकल में बताया गया है। अगर हम AQI रियल टाइम बेसिस पे मेजर कर सकते हैं और अगर हम उसको यूज़ करें यानी बिहेवियरल चेंज ऑफ द सिटीज़न, मतलब हम हमारे सिटीज़न के ही जो बिहेवियर होता है उसको चेंज करने के लिए, तो ये हमें बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। State Global Air 2020 report which was released on Wednesday has two warnings to India। पहला तो है PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन, PM पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो हाईएस्ट एनुअल एवरेज है 2019 में, दुनिया में, पूरी दुनिया में 29 में PM2.5। एंड जो सेकंड है, कंट्री हैज़ द वर्स्ट लेवल ऑफ PM पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट डिकेड। जो पिछला 10 साल, 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर्स होते, अगर वो देखें तो उसमें सबसे वर्स्ट हम आते हैं। दिस रनवेज ऑफ पोल्यूशन इज लीडिंग टू अ डिटेरियस इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। अकेले 2019 में 1,16,000 लोगों, मतलब 16,000 जो बच्चे होते इन्फेंट्स जो अभी पैदा होते हैं, उनके ही जो 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हुई है विद इन मंथ आफ्टर बर्थ ड्यू टू एक्सपोजर टू सीवियर एयर पोल्यूशन। मतलब जो ज़्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से जो पहले उनके बर्थ के पहले मंथ में ही उनकी डेथ हो चुकी है। दिस फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन द रिसर्च दैट सजेस्ट एक्सपोजर टू पोल्यूटेड एयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज लिंक टू लो वेट, प्रीमैच्योर बर्थ। द रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट दैट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आउटडोर। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, एयर पोल्यूशन की वजह से जो प्रेगनेंसी जो होती है उसमें जो लो वेट और प्री मैच्योर बर्थ, मतलब जब जो 9वें मंथ में बच्चा पैदा होने वाला है वो 7वें मंथ में या फिर 8वें मंथ में ही पैदा हो जाता है, और जो बच्चा पैदा होता है उसका जो वेट होता है वो भी कम होता है। ये इसमें बताया गया है कि इसके इम्पैक्ट का होता है सोसाइटी पे एयर पोल्यूशन का, ये बताया गया है। The report also suggests that long-term exposure to outdoor and household air pollution contributed to over 1.67 million annual deaths from a stroke, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, लंग्स कैंसर। ये जो कोमॉर्बिडिटीज़ जो होती है, मतलब जो मेन डिसीज छोड़ के जो ये जो बाकी के जो डिसीज है इनको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होते हैं, अगर एक बार हो गया तो लॉन्ग टर्म में हमें इम्पैक्ट करती है। ऐसे डिसीज होते हैं 1.67 मिलियन, मतलब 16,70,000 लोग इसके कारण इस इन कोमॉर्बिडिटी डिसीज के शिकार हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर बताया गया है, ऑल्दो लिंक बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड कोविड-19 इज नॉट yet fully proven, the report acknowledged that there is evidence linking air pollution with increasing हार्ट अटैक एंड लंग डिसीजेज। ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हार्ट अटैक और लंग डिसीजेज जो प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हम वही वही एयर पोल्यूशन, मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम इन्हेलेशन करते हैं उस टाइम पे तो वही एयर पोल्यूशन जो होता है वो अंदर जाता है, इसकी वजह से हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस मीन्स दैट एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स कुल एक्सेसरबेट द इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज। यहाँ पे बताया गया कि विंटर मंथ्स में क्या होता है, देखो अगर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा है, उसकी वजह से डेंसिटी एयर की ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो पोल्यूशन जो होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो निचली सरफेस पे आते हैं, और जब वो हमारे कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हम उसे इनहेल करते हैं, तो इसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम होता है। और गर्मियों में ये प्रॉब्लम क्यों कम होती है, क्योंकि डेंसिटी कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम होती है, और ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के ऊपरी सरफेस पे चले जाते हैं। इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए विंटर सीजन में। इसलिए आप देख पा रहे हो कि दिल्ली में जो अभी प्रॉब्लम इसी विंटर मंथ्स में शुरू है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ, पुशिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफन विद द प्रोडलिंग ऑफ द जुडिशियरी। जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये जो है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स साइंटिफिक एविडेंस ऑफ इफेक्ट ऑन ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ, सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ तो कुछ करना चाहिए कि जो एयर पोल्यूशन हम कैसे कम कर सके।
टू टेक राफ्ट मेजर टू टैकल द मीनेस, ये जो बड़ा संकट जो है हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, जो एनसीआर रीजन है ग्रेड है, यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट में मतलब केजरीवाल जो सरकार है उसने 2017 में GRAP लाया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एंड देयर हैज़ बिन टॉक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रीजनल एयरशेड मैनेजमेंट, मतलब एयरशेड मैनेजमेंट प्लान जो कर पोल्यूशन इन द सिटी। द दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग with a new organic way of decomposing stubble with इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा डिकम्पोजर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बताया है कि पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर मतलब ये क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, अगर मतलब फंगी जैसा है। अगर हम इसको वो बता रहे हैं कि 4 गोलियाँ मिल गई, वो 4 गोलियाँ हम अगर 5 लीटर पानी में डालेंगे, उसको हमें वो डिज़ोल्व करना है उसमें, उसके बाद उसको 50 मतलब 500 लीटर वाटर में डालने का, फिर वो हम ज़मीन पे डाल सकते हैं जहाँ पे वो जो पैडी मतलब जो भात की खेती जो करते हैं, राइस की खेती, वहाँ पे अगर हम डाल देंगे तो हमें स्टबल बर्निंग की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है पूसा डिकम्पोजर का, इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स, मतलब ये 3 से 4 हफ्ते ले लेता है। और जो हमारा किसान है वो इतना टाइम नहीं ले सकता, क्योंकि उसको पता है अगर वो जला देगा उसको तो वो 2 से 3 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ वहाँ पे जो पैडी की क्रॉप जो निचला सरफेस रिमेनिंग है, इसके लिए वो तो गवर्नमेंट को एक अच्छा प्लान के साथ आना चाहिए कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। पहले तो गवर्नमेंट को ट्रायल बेसिस पे रन करना चाहिए। अगर ये अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होता है तो गवर्नमेंट को आगे देखना चाहिए कि हम किसे पूरे पंजाब और हरियाणा और यूपी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स द दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन लोड हैज़ रिमेन हाई। इतने एफर्ट करने के बाद भी जो एनसीआर रीजन में है वो पोल्यूशन लोड हाई, वाइल वन हैज़ एक्सेप्ट city's geographical location and its meteorological challenges, there are also several man-made factors other than stubble burning। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टबल बर्निंग जो होती है वही एक फैक्टर है पोल्यूशन के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स है। डीजल जनरेटर्स जो होते हैं, वो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, ये ऐसे बहुत से फैक्टर है। दिल्ली में इतनी व्हीकल्स चलती है डीजल पे पेट्रोल पे, ये फैक्टर है। हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जैसे ये दिल्ली गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है कि हम तुम 2 व्हीलर लोगे तो तुम्हें इतना डिस्काउंट मिलेगा, तुम 4 व्हीलर लोगे तो तुम्हें इतना डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना प्रमोट कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। उसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो सकता है और इसका हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। और जो फॉरेस्ट जो हमने कहा है कि हम 33% टोटल एरिया ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कंजर्व करेंगे, हम बढ़ाएंगे फॉरेस्ट, वैसा भी दिल्ली एनसीआर रीजन में करना चाहिए कि मतलब कार्बन सिंक की तरह एक्ट होना चाहिए वो फॉरेस्ट, और इसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे अब अरवली रेंज में कर रहे हैं, दिल्ली के पास गुड़गांव वगैरह, ये ऐसे जो एरिया है इसमें जो काम शुरू है। व्हीकुलर यहाँ पे बताया कि मैनमेड फैक्टर्स कौन से व्हीकुलर इमिशन जो मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन डस्ट जो काम करते हैं वहाँ पे जो सीमेंट होता है, जो मिट्टी होती है, जो धूल होती है वो पूरे एरिया में फैल जाती है। इसकी वजह से जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। दैट कैन बी कंट्रोल टू गार्बेज बर्निंग। अब दिल्ली एनसीआर रीजन इतना हाईली डेंस पार्ट है इंडिया का, अगर वहाँ पे गार्बेज बर्निंग होगी, डंपिंग यार्ड्स बड़े बड़े डंपिंग यार्ड्स होते हैं, अगर वहाँ पे गार्बेज बर्निंग होगी तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पे पोल्यूशन का सोर्स हो जाता है। Control to ensure the cleaner air. To do that, there has to be holistic approach that pushes policy changes in Delhi and its neighboring states। तो होलिस्टिक अप्रोच दिल्ली और उसके नेबरिंग कंट्रीज एक अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करे। यहाँ पे जो दिया है जी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यहाँ पे जो बताया ये दिल्ली और उसके नेबरिंग स्टेट अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये देखना चाहिए। और जो पूसा डिकम्पोजर है उसको फार्मर्स को कैसे बताया, उनको पहले तो फार्मर्स को अवेयर करना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसको लॉन्ग टर्म में उनको यूज़ कैसे होगा। क्योंकि वो स्टबल बर्निंग जो करते हैं, वो जो जला देते हैं, वो उसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल की वो भी कम हो जाती है, और जो ईल्ड होती है उस सॉइल की वो भी कम हो जाती है उस फार्म की। तो अगर हम पूसा डिकम्पोजर यूज़ कर सकते हैं तो जो
वहाँ पे ही फर्टिलाइज़र जनरेट हो जाएगा और वही वो अच्छा फर्टाइल हो जाएगा और ईल्ड भी ज़्यादा आएगी। ये हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा फार्मर्स को। तो ये यहाँ पे बताया है, देयर मस्ट बी एन मॉनिटरिंग ऑन रियल टाइम बेसिस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स द बिहेवियरल चेंज। ऐसा हम सब ने, अगर दिल्ली गवर्नमेंट और बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अच्छी तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया है इसको, तो सिटीजन का जो बिहेवियरल चेंज है वो हो सकता है। देयर इज़ नो रूम फॉर डिले फॉर लाइफ आर एट स्टेक्स। हमें डिले मतलब हमें देरी नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि जो जान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ओके दोस्तों, हाँ मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, गुड बाय, सी यू सून।